राजस्थान के सीकर जिले की खंडेला निवासी भक्त शिरोमणि करमैती बाई परम कृष्ण भक्त हुई, जो कृष्ण भक्ति में अपने गौने की पहली रात को ही घर छोड़कर पैदल ही वृंदावन को निकल पड़ी। भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार 18 दिन भूखी प्यासी रहने के बाद खुद भक्त भगवान श्री कृष्ण ने संत वेश में उन्हें दर्शन दिया और प्रसाद ग्रहण करवाया। करमैती बाई खंडेला के शेखावत राजा के पुरोहित परशुराम जी की बेटी थी, जो बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। 12 वर्ष की उम्र में जयपुर के सांगानेर के जोशी परिवार में विवाह के बाद जब पति गौना करवाने आए तो वैवाहिक बंधन को श्री कृष्ण भक्ति में बाधा जानकर उन्होंने पहली रात को ही घर छोड़ दिया और पैदल ही वृंदावन को निकल गई। दोस्तों, इस कथा को हम विस्तार से सुनेंगे और जानेंगे करमैती बाई किस प्रकार से भगवान कृष्ण की भक्ति किया करती थी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। कथा के अनुसार जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने करमैती बाई को पकड़ने के लिए घुड़सवार पीछे लगवा दिए, जिन्हें देख करमैती बाई एक मरे हुए ऊंट के खाल में छिप गई। इस खाल में वह 3 दिनों तक रही। जब घुड़सवार निराश होकर वहां से वापस लौट गए तब वह खोल से बाहर निकले। इसके बाद वह साधुओं की एक टोली के साथ वृंदावन पहुंच गई, जहां वह ब्रह्म कुंड पर कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। जब करमैती बाई के वृंदावन में होने का समाचार पुरोहित पिता को मिला तब वे उन्हें लेने के लिए ब्रह्मकुंड पहुंच गए, जहां साधु वेश में ध्यान मग्न बेटी को श्री कृष्ण प्रेम में आंसू बहाती देख उनका हृदय भी भाव विभोर हो गया। बेटी की प्रेम दशा देखकर पिता परशुराम भी बेसुध हो गए। जब करमैती बाई का ध्यान टूटा तो पिता ने घर चलकर श्री कृष्ण भजन करने की बात बेटी करमैती से कही, लेकिन यहाँ आकर कौन वापस गया है, यह कहकर उन्होंने पिता को वापस लौटने को कह दिया। भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार इसके बाद करमैती बाई ने यमुना नदी से मूर्ति निकालकर भक्ति के उपदेश के साथ पिता को दी, जिसे खंडेला में प्रतिष्ठित कर पिता भी कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगे। जब शेखावत राजा को इसकी जानकारी हुई तो वे भी पहले परशुराम जी से मिलकर करमैती बाई से मिलने वृंदावन पहुंचे, जहां वह यमुना नदी के पास श्री कृष्ण वियोग में आंसू बहाती मिली। करमैती बाई की भक्ति से राजा का भाव भी भक्तिमय हो गया और हठ करके उन्होंने ब्रह्मकुंड के पास करमैती बाई के लिए एक कुटी बनवा दी। फिर वापस लौटकर वे भी कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगे। खंडेला में आज बिहारी जी के मंदिर में करमैती बाई द्वारा दी गई उस कृष्ण मूर्ति की पूजा की जाती है। मूर्ति का महत्व जानने वाले आज भी काफी लोग मंदिर में दर्शन को आते हैं। दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है करमैती बाई की कथा को लेकर मन में कोई संशय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम यथाशीघ्र आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, बंधु बांधवों और दोस्तों के साथ साझा करें। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।